नमस्कार। तेज की रेसिपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कपड़े का बैग बनाने का वीडियो लेकर आई हूँ। ये बैग मैंने पर्दे के बचे हुए कपड़े से बनाया है। यदि आपके पास कोई पैंट पीस हो तो भी आप बहुत आसानी से इस बैग को बना सकते हैं। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप बिगनर्स हैं और आपको सिर्फ सीधी सिलाई लगानी आती है तो भी आप बहुत आसानी से इस बैग को बना सकते हैं। अक्सर बिगनर्स को बैग में जिप लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन इसमें मैंने जिप भी बिल्कुल सीधी लगाई है। सबसे पहले मैं आपको इस बैग को खोल कर दिखा रही हूँ। इस बैग में बहुत ज़्यादा सामान आया है। इसमें मेरी पूरी अलमारी के लगभग सारे कपड़े आ गए हैं और कपड़ों को मैंने 3 ढेरियों में रखा है। और इसी के साथ ही अगर मैंने इसमें कमीज रखी है तो कमीज की पूरी लंबाई रखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 फोल्ड करके कमीज रखी है। और अगर मैंने प्लाज़ो रखा है तो प्लाज़ो भी बिल्कुल लंबा है। ऐसा नहीं है कि प्लाज़ो को भी मैंने 3 फोल्ड किए हों। पर मैं आपको एक ढेरी के कपड़े निकाल कर दिखा रही हूँ कि आप देखिए कि एक ढेरी में कितने कपड़े आए हैं और अगर ये 3 ढेरियाँ होंगी तो कितने कपड़े आए होंगे। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना कपड़े का बैग बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम 16 इंच बाई 27 इंच का पर्दे का एक रेक्टेंगल पीस लेंगे। इसको थिक करने के लिए बीच में मैंने 2 mm की फोम लगाई है। अगर आपके पास फोम ना हो तो आप राइस बैग या आटे बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नीचे की तरफ मैंने पुरानी चादर लगाई है। चादर अक्सर बीच से सेंटर से फट जाती है लेकिन उसकी साइडें ठीक होती हैं। मैंने चादर का साइडों वाला हिस्सा यूज़ किया है। चादर यूज़ करते समय और पर्दे का पीस यूज़ करते समय हमेशा याद रखना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमेशा सीधी साइड होनी चाहिए। चादर के पीस को हम दोनों साइड से, लंबाई से भी और चौड़ाई से भी, अपने पर्दे वाले पीस से आधा इंच या 1 इंच बड़ा काटेंगे, क्योंकि सिलाई करते समय अक्सर ये खिसक जाता है। और इसी के साथ ही अब हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाइयाँ। सिलाई करने से पहले हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिर बराबर की दूरी में, चाहे 5.5 सेंटीमीटर की दूरी, चाहे 6 सेंटीमीटर की दूरी और चाहे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हुए हम पहले निशान लगाएंगे। और फिर बिल्कुल इसी तरह से हम इस तरफ भी पहले सेंटर में निशान लगाएंगे और फिर बराबर की दूरी में निशान लगाते हुए हम अ, निशान लगा लेंगे। उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। और सिलाई करते समय एक बात का हमें बहुत खास ध्यान रखना है कि सिलाई हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, ऊपर से नीचे। ऐसा नहीं करना पहले ऊपर से नीचे, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर नीचे से ऊपर, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर ऊपर से नीचे। अगर आप ऐसा करोगे तो तैयार होने के बाद इसमें छोटे छोटे झोल आएंगे जो दिखने में सुंदर नहीं लगेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर निशान लगाकर, सिलाई लगाकर एक पीस को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर एक पीस को बिल्कुल तैयार कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे और बिल्कुल इसी साइज़ का, इसी तरह से एक पीस और बनाकर तैयार कर लेंगे। यानी इसी साइज़ के हमको 2 पीस बनाने हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से 2 पीस और तैयार करेंगे जिसका साइज़ होगा 13 इंच बाय 26 इंच। इन दोनों पीसीस को आमने सामने रखकर इस पर हम पाइपिंग की सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे। पूरे बैग में पाइपिंग लगाने के लिए हम सीधी पट्टी लगाएंगे और अगर हो सके तो कन्नी वाली साइड से पाइपिंग तैयार कर लेंगे। बैग में कन्नी वाली साइड से अगर पाइपिंग लगाई जाए तो पाइपिंग लगानी भी आसान होती है और उसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा आती है। जिस साइड से हमने अपनी पाइपिंग को काटा हुआ है उस साइड से
बैक के साथ जोड़ते हुए दोनों साइड से हम एक एक सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। कन्नी वाली साइड से हम अपनी पाइपिंग को मोड़ेंगे। दोनों साइडों से पाइपिंग जोड़ने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते समय, सिलाई लगाते समय साथ के साथ हम एक ट्रांसपेरेंट शीट को भी जोड़ देंगे। इसकी हम बीच की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच का गैप देते हुए दोनों साइड से जोड़ लेंगे। पन्नी को दोनों साइड से जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा वाली शीट है उसको हम काट के हटा देंगे। अब ये हमारे पास एक पीस बन गया है। अब हम इसके चाहे ऊपर की तरफ से और चाहे नीचे की तरफ से 1.25 इंच का निशान लगाकर काट लेंगे। मैंने ऊपर की तरफ 1.25 इंच का निशान लगा रखा है और इसे मैं काट दूंगी। काटने के बाद दोनों पीसेस की एक एक साइड पर पहले की तरह पाइपिंग की सीधी पट्टी जिस तरफ से काटा है उस तरफ को साथ रखते हुए एक सिलाई लगाकर तैयार करूंगी। दोनों पीसीस पर पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसको फिनिशिंग टच देंगे। फिनिशिंग टच देने के लिए हम अपनी पाइपिंग को इस तरह से कन्नी वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के साथ साथ हम इसमें चिप भी अटैच करते रहेंगे। जैसे इस तरफ से हम अपनी चिप अटैच कर रहे हैं उसी तरह से जब हम दूसरी साइड की पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो फिर हम उसमें भी हम अपने चिप को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने चिप लगा के दोनों पार्ट्स को आपस में फिर से जोड़ लिया है और आप देख लीजिए जिस तरीके से हमने पाइपिंग के साथ साथ चिप लगाई है कितना बढ़िया वाला लुक आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अपने बने हुए दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे। उसके लिए हम इस पार्ट का आधे का हिस्सा करेंगे और आधे के हिस्से में हम निशान लगा लेंगे। इस पार्ट को आधे के हिस्से में निशान लगाने के साथ जो हमारा पन्नी वाला हिस्सा है उसमें भी हम नापते हुए इंची टेप से नापते हुए आधे से इसको जोड़ना शुरू करेंगे और पहले हम इस तरफ लाएंगे और फिर किनारे से नीचे की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल सेम तरीके से पहले हम किनारे की तरफ जाएंगे और फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से पहले हम अपने एक पार्ट को जोड़ लेंगे और इसी तरह से फिर हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट्स को तीसरे पार्ट के साथ जोड़ने के बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर आएगा, इसको हम काट कर बराबर कर देंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे पीसीस को आपस में अटैच कर दिया है। बस हम एक पीस और बनाएंगे। उस पीस का साइज़ हम इतना बैग बनने के बाद लेंगे और ये जो साइज़ होगा ये आपका और मेरा थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। इसको करने के लिए पहला नाप हम लेंगे अपनी जिप के साथ की आधे इंच की जगह को छोड़कर सिलाई को छोड़ते हुए हम दूसरी सिलाई तक का नाप लेंगे। ये नाप मेरा 26.5 इंच का है। इसमें हम सिलाई का मार्जिन देते हुए इसे 27.5 इंच का काटेंगे। और दूसरा नाप है जिप के साथ की आधे इंच की पट्टी से सिलाई को छोड़ते हुए हम आगे वाली सिलाई तक का नाप लेंगे। आप पूरे 13 इंच का है। सिलाई का मार्जिन देते हुए इसे मैं 14.25 इंच का काट कर तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने इस पीस को बिल्कुल पहले की तरह फोम लगाकर नीचे चादर का कपड़ा लगाकर ऊपर सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम सबसे पहले दोनों किनारों को पकड़कर इसका सेंटर पर निशान लगाएंगे। ऐसा हम चारों साइड में करेंगे। यहाँ पर हमने चारों साइड में सेंटर पर निशान लगा लिया है और अब हम अपनी बैग की भी चारों साइड पर सेंटर में निशान लगा लेंगे। बैग की भी चारों साइड पर सेंटर में निशान लगाने के बाद अब हम दूसरे पार्ट को सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए और कोने के साथ कोना मिलाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जब हम सारी साइड को आपस में जोड़ लेंगे फिर हम 1.5 इंच की कन्नी वाली एक और पाइपिंग की पट्टी लेंगे और अपनी सिलाइयों पर एक ही बार रखते हुए एक ही सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। एक ही बार सिलाई लगाने के लिए आप जिस साइड से हमने काटा है
उस तरफ से हम ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और बीच में हम अपने बैग की सिलाई रखेंगे। दूसरी तरफ हम कन्नी रखेंगे और एक ही सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि बैग में कितनी अच्छी पाइपिंग की फिनिशिंग आई है। अब हम इसकी जिप को खोलकर बैग को सीधा कर लेंगे। बैग को सीधा करने के बाद फिर हम इसमें अपनी बैग के दोनों साइड 2 हैंडल लगाएंगे। हैंडल आप रेडीमेड भी ले सकते हो और इसी कपड़े का भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसी कपड़े का हैंडल बनाऊंगी। हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच बाय 10 इंच लंबा कपड़ा लिया है। हैंडल में भी मैं फोम लगाऊंगी। फोम मैं 2.5 इंच बाय 6.5 इंच की ले रही हूँ। ऊपर और नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए फोम को डबल करते हुए हैंडल के ऊपर मैं 3 सिलाई लगाऊंगी और हमारा हैंडल इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और चौड़ाई वाली साइड से अपने हैंडल को इस तरीके से मैं सेंटर से नापते हुए जोड़ दूंगी। दोनों तरफ हम अपने हैंडल को जोड़कर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर हैंडल लगा है। यहाँ पर बैग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है।